बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। का आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाना अंधश्रद्धा है। कौशल नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। नौकरी जो है छूट गई है। मैं स्पेशली उन्होंने सपना देखा हमने लिखा आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। जी माँ जी। और उनके सपने में सन्यासी बाबा भी गए। जी बाबू जी, गुरु जी समझ गए। उनको काढ़ा भी दिया, जो है आदेश भी दिया, अर्जी लगवा लेना। उन्हें एक प्रसाद भी दिया, ठीक है। फल भी उनको दिया है सपने में। आपका कैरियर का संबंधित जो जॉब करना चाहते उसका प्रश्न है, जॉब वहाँ लग जाएगी, कृपा हो जाएगी। दिव्य दरबार का सच। जय बागेश्वर महाराज की जय। महाबली हनुमान का एक धाम, 500 साल से भी पुराना एक शिवलिंग, 3 संतों की समाधि और गद्दी पर बैठे एक गुरुदेव। इन 4 कोनों के बीच चमत्कार की एक दुनिया बसती है जो हर कदम पर लोगों को चौंकाती है, सोचने के लिए मजबूर कर देती है। फरियादी के दिमाग में जो होता है वो बताने से पहले बाबा के पर्चे पर छप जाता है। क्या आपने टोटका का भी विधान किया? नहीं, टोटका कर नहीं। ये वाला टोटका तो किया। हाँ, ये तो किया है। हाँ, ये किया है। झूठ नहीं बोलने का। किया है ये वाला। पीड़ित के दिल की बात कुछ बोलने से पहले बाबा की जुबान पर होती है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना है। फिर समस्या से लेकर समाधान तक सब कुछ पल भर में आपके सामने होगा। लोग कहते हैं ये बाबा का चमत्कार है। बाबा कहते हैं ये चमत्कार महादेव, महाबली और सैकड़ों दिव्य शक्तियों का है, जो धाम परिसर में 24 घंटे तैनात रहती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छतरपुर के पास एक जगह है गढ़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहां बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ यहां लगती है। वक्त के साथ इस दरबार के लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से इस जगह को पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास है, जिन्हें भक्त बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। लाखों भक्तों की मान्यता है कि बागेश्वर धाम के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो न सिर्फ लोगों के मन की बात जान लेते हैं, बल्कि भक्तों की समस्याओं का समाधान भी कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों का सच। सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। का आपके टोटल 3 प्रश्न हैं। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाना अंधश्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जा रहा है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारियों तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के भक्त दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वो लोगों की अर्जियां बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं उसका। रिपोर्ट देखें। मन की बात जान लेने वाले को अंतर्यामी कहा जाता है और दिव्य ग्रंथों के मुताबिक अंतर्यामी तो सिर्फ भगवान होते हैं।
लेकिन धरती पर भी ऐसे लोग हैं जो मन की बात जान लेने का दावा करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी एक ऐसे ही बाबा हैं। दावे के मुताबिक वो बाबा सामने खड़े फरियादी की हर बात जान लेते हैं, यहाँ तक कि उसका नाम और पता भी। फरियादी को सिर्फ बाबा के सामने खड़ा होना होता है और कुछ ही पल में उसका भूत, भविष्य और वर्तमान सब बाबा के पर्चे पर दर्ज हो जाता है। कहते हैं उस धाम में कुछ दिव्य शक्तियां हैं जो फरियादियों के मन की बात बाबा तक पहुंचाती हैं। दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि बाबा की लिखी एक एक बात 100% सच होती है। बिना बताए सब कुछ जान लेना ये तो भगवान का काम है। ये कौन सा इंसान है जो भगवान की तरह अंतर्यामी है? ये लोगों की आस्था है या कोई अंधविश्वास? मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम है। इसके पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जनता बागेश्वर वाले बाबा, बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर महाराज जैसे नामों से जानती है। इस धाम में रोज हजारों भक्तों का तांता लगा रहता है। सिर्फ आम भक्त ही नहीं बल्कि नेता मंत्री भी यहाँ आते हैं। भक्त यहाँ चमत्कार देखने का दावा करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा कहते हैं कि वो ना संत हैं ना कोई साधु, सिर्फ बागेश्वर बालाजी की कृपा पात्र हैं। इनका चमत्कार निजी नहीं बल्कि बालाजी बागेश्वर सरकार का चमत्कार है। बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनके नाम के चर्चे हैं। लेकिन इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ अपने कथित चमत्कारों के लिए सुर्खियों में नहीं बल्कि अपने धर्म, हिंदुत्व, धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे सुलगते मुद्दों पर अपनी बेबाक बयानी के लिए मशहूर हो चुके हैं। इन्होंने सिर्फ चमत्कार की इच्छा रखने वाले भक्तों का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बागेश्वर धाम के बाबा की चमत्कारी शक्तियों के दावे पर यकीन न करने वाला भी एक तबका है। कुछ लोग इसे ढोंग और अंधविश्वास भी बताते हैं। हाल ही में नागपुर में इससे जुड़ा एक बड़ा विवाद भी सामने आ चुका है। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उनके सामने चमत्कार दिखाने की चुनौती दी और बाद में यह आरोप लगाया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मैदान छोड़कर भाग गए। चलिए आपको दिखाते हैं आखिर पूरा विवाद क्या है, माजरा क्या था। हमारा धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है मानवता। कोई भी आए सब स्वीकार। हनुमान जी की कसम खा के बोलती हूँ, सारे देवी देवताओं की कसम खा के बोलती हूँ, मैं हमेशा हिंदू धर्म का पालन करूँ। लाखों भक्त जो मानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार चमत्कारी है, चमत्कार को नमस्कार करने वालों की कोई कमी नहीं। लेकिन ये आस्था है या अंधविश्वास? क्या वाकई किसी चमत्कार से लोगों का रोग दूर हो सकता है? भले मेडिकल साइंस इसे नकारता हो, लोग अंधविश्वास इसे कहते हों, लेकिन हजारों मुंह हैं जो ये दावा करते हैं कि उनके साथ चमत्कार हो गया। हालांकि अब एक मामला जरूर चर्चा में है कि जब नागपुर में अंधश्रद्धा मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगाए और चुनौती दी कि मेरे सामने चमत्कार करके दिखाएं और मैं 30 लाख रुपए का इनाम दूंगा, तो इस चुनौती के बाद बाबा नागपुर से वापस आ गए। इसे लेकर एक तबके ने बागेश्वर धाम सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक सियासी तबका भी बाबा के खिलाफ बोल रहा है।
मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी आरोप लगाया कि वे तांत्रिक जैसी प्रथा का प्रचार कर रहे हैं। उधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि किसी चुनौती के डर से वो भागे नहीं। 7 दिनों की कथा और 2 दिन का दरबार लगाने के बाद वो नागपुर से लौटे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। यही तो सबको आग लगी है, क्योंकि इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, ओ हो, तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। इनके बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं, सेम टू यू बोलना ही उचित। उधर बागेश्वर धाम सरकार पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव जवाब देने मैदान में आ गए। उनका कहना है कि जावरा टेकरी पर लोग नाचते कूदते हैं और ठीक भी होते हैं, वहां कोई सवाल नहीं करता। विजय वर्गीय ने कहा कि बागेश्वर धाम सरकार को अपने इष्ट पर विश्वास है और वे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। विजय वर्गीय ने कहा कि जिन लोगों की सनातन धर्म के प्रति अनास्था है वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उनके पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पे किसने प्रश्न चिन्ह उठाए? अंधविश्वास फैलाने के तमाम आरोपों पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दलील दे रहे हैं कि क्या हनुमान जी की भक्ति अंधविश्वास है। बागेश्वर वाले बाबा का कहना है कि मैं कोई चमत्कारी नहीं, कोई ईश्वर नहीं, मैं एक साधारण इंसान हूं, हनुमान जी का भक्त हूं। हनुमान जी पर मुझे भरोसा है और मुझ पर उनकी कृपा है। दरबार में जो संकेत मुझे मिलता है मैं वही कहता हूं। जिन्हें हमारे दरबार से दिक्कत है वो आकर देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ विवाद भी बढ़ने लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बागेश्वर धाम सरकार के लाखों फॉलोअर्स हैं। राम कथा कहने वाले बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अपनी कथाओं के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन को बढ़ाने की बात करते हैं, धर्मांतरण रोकने का ऐलान करते हैं, लव जिहाद सहित तमाम मसलों पर बेबाक अंदाज में अपनी बात भी रखते हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि धर्मांतरण रोकने और धर्मांतरित लोगों को वापस लाने के लिए वो हर जगह राम कथा सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर सनातन को बढ़ाने के उनके इस मकसद के पीछे सियासत कहां है। हिंदू धर्म में वापसी कर रही है, सुल्ताना इनका नाम है। बागेश्वर धाम सरकार चर्चा में है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। लोग कहते गुरुजी जहाँ जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन नाम की चर्चा बहुत है। सवाल यह है कि क्या उन पर उठाए जा रहे मौजूदा सवालों की वजह भक्तों को चमत्कृत करने वाली उनकी कथित शक्तियों को अंधविश्वास के चश्मे से देखना है, या फिर सनातन के प्रचार से उपजी ये घबराहट है। छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है।
दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर सियासी आग को हवा दी है। नारायणपुर में धर्मांतरण पर मचे भीषण बवाल के बीच बागेश्वर धाम के बाबा ने जब लोगों से इसके खिलाफ जागने का आह्वान किया तो सियासत और गर्मा गई। बस्तर के आदिवासी नेता और प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चुनौती दे डाली कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रांची में हो रहे धर्मांतरण को साबित कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को, ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति संस्थापक ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को जब चमत्कारी शक्तियां साबित करने की चुनौती दी तो कहा गया कि वो डर कर भाग गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर मिली चुनौती के बीच बागेश्वर धाम सरकार का दरबार रायपुर में सज गया। हजारों भक्तों की भीड़ और फिर वही चमत्कार जिस पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। रामकथा और जयकारों के बीच अपने खास अंदाज में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की महिमा का गुणगान किया। इनके मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे हमारे कारण, और हम हिंदुओं को घर वापसी करवा रहे हैं। और वो जो ये है झूठे मूठे ट्रिक दिखाकर, झूठे मूठे फू फू दिखा करके हमारे भोले वाले हिंदुओं का शोषण करते थे, धर्मांतरण करवा लेते थे। हमने जब रियल वाला दिखाया कि अपने हनुमान जी और मंत्र चिकित्सा में क्या ताकत है, ओ हो, तुरंत आग लग गई और सब सनातन में पुनः वापस आने लगे और सनातन धर्म की जय जयकार होने लगी। इसीलिए इन मिशनरियों ने हमारे खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, और ये हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी लोग हैं। बागेश्वर धाम के बाबा का ऐलान है कि जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां राम कथा सुनाने जा रही है, क्योंकि धर्मांतरण रोकने का उन्होंने संकल्प लिया है। उनका दावा है कि बहुत सारे लोगों को हिंदू धर्म में वापसी वो करवा रहे हैं। अपने ऊपर लगे सवालों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भारत में चादर चढ़ाना और कैंडल जलाना तो आस्था है, लेकिन हनुमान जी के लिए भक्ति और अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास कहा जा रहा है। ये भारत का दुर्भाग्य है। वो जब पानी से ठीक कर देते हैं कोई नहीं उठाता है, वह जब मौलवी हलाला का वो करते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता है, और वह मौलवी जब अपने परिवार में ही शादी 2-2, 3-3, 4-4 कर लेता है तब कोई उनके पीछे नहीं पड़ता है। मजारों के पीछे आज तक कोई नहीं गया, पादरियों की चर्च में आज तक कोई नहीं घुसा। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश की मीडिया, आप लोगों की गलती नहीं है, आप लोग तो भक्तों की मांग पर, दर्शकों की मांग पर करते हो, पर भारत के इतिहास में पहली बार कोई दरबार खुला चैलेंज देकर ललकार कर लगा था रायपुर में, और ऐसा झंडा गाड़ा कि सनातन धर्म की जय जयकार हो गई। हम नहीं कह रहे, लाखों लोग चिल्ला रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि संतों को घेरने के लिए बड़ी बड़ी मिशनरियां लगी हैं। ये पोषित लोग हैं, संतों को टारगेट करना इनका काम है। देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो बागेश्वर के साथ हैं और दूसरे जो खिलाफ हैं। वर्तमान में रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है, जहर फैलाने वाला बताया जा रहा है, और हिंदू चुपचाप बैठा है। बाहर भारत देश और भारत देश के लोग हिंदुओं को एक करना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी से जोड़ना भड़काऊ बयान है, हनुमान जी की बात करना भड़काऊ बयान है, भोले वाले हिंदू जो धर्मांतरण में चले जाते हैं उनको घर वापस लाना भड़काऊ बयान है। अच्छा, वाह, मतलब कोई सनातन हिंदू संत के खिलाफ बोल रहा वो अच्छा है, इतने संतों को मारा गया वो अच्छा है, पालघर में संतों को मारा गया वो अच्छा है? रामचरितमानस को जहर फैलाने का ग्रंथ बताया गया वो अच्छा है। ये दोगलापन लाते कहां से हो? भारत में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम का नारियल का अर्जी बांधना अंधश्रद्धा है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर बालाजी के नाम पर हनुमान चालीसा का उपाय बताना, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाना अंधश्रद्धा है। दरअसल बहस अब सिर्फ आस्था और अंधविश्वास पर नहीं बल्कि लव जिहाद, धर्मांतरण, सनातन और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बेबाक बयान विवाद की वजह बन गए हैं। लेकिन इस लड़ाई में बागेश्वर धाम सरकार अकेले नहीं। स्वामी रामदेव ने तो यहां तक कहा कि कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट कर पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव ने कहा कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो, ये सच है जो दिख रहा है। जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार में अंधविश्वास फैलाता एक बाबा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री में
सनातन को आगे बढ़ाता एक संत देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो कहते हैं कि चमत्कार केवल विश्वास ही कर सकता है, जो पत्थर को भी भगवान कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। यारे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या आपके टोटल 3 प्रश्न हैं? भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगाना अंधश्रद्धा है।